वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मैं हूं आपका एजुकेटर रंजीत कुमार। और बायोलॉजी पाठशाला में हमने प्रीवियस वीडियो में एक नया कोर्स लॉन्च किया था बीएड को लेकर, और इस वीडियो में उसी को लेकर हम लोग जिक्र करेंगे। जो हमने बोला था कि पेपर 1 रंजीत कुमार सर पढ़ाएंगे और पेपर 2 नीतीश कुमार सर पढ़ाएंगे, तो पेपर 1 मेरा है रंजीत कुमार, और आज हम पेपर 1 के बारे में जिक्र करेंगे। और पेपर 1 हमारा क्या है? चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में पहला टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। तो वही हम आज पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस को ऑन रखें, ताकि डेली वीडियो लॉन्च होगा और पेपर 1 पेपर 2 रिलेटेड आएंगे पहले, फिर हम लोग पेपर 3 पे भी जाएंगे और पेपर 4 पे भी जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपके साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो जो भी आपका टर्म्स होगा सिलेबस पे, हम एक बार और बताना चाहते हैं, जो भी सिलेबस को नहीं देखे हैं वो सिलेबस के बारे में प्रीवियस वीडियो में आ चुका है। 2 वीडियो हमने लॉन्च किया था, एक नीतीश सर लॉन्च किए हैं, एक हम लॉन्च किए थे। आप जाके देख सकते हैं कौन सा टॉपिक किसके रिलेटेड होगा। बेसिकली वीडियो सेमेस्टर 1 पे ही दिया गया है। चलिए, मेरा टॉपिक है आज का कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास का अवधारणा क्या है। बेसिकली जब भी कोई क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र करें, चाहे वो बोले कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशंस के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी के बारे में जिक्र करने, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को रिलेटेड में आप कॉन्सेप्ट में क्या कीजिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शंस में लिखिएगा। अगर आपको इंट्रोडक्शंस लिखना अगर अच्छा लगता है या बेसिकली ज़्यादा मार्क्स चाहते हैं तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट्स को ऐड कर सकते हैं बीएड में। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जब भी कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र हो तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में आप उसका मीनिंग बताइए, डेफिनेशन बताइए, और अगर आपके पास उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, विशेषताएं होगी, तो विशेषताएं बताइए। और अगर 2 चीज़ के बारे में अगर पूछा जाए, जैसे यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया गया, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो अगर 2 को रिलेटेड आता है तो हम उसका डिफरेंस या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होगा और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या रिलेशनशिप होते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली उसी बारे में जिक्र करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ लर्निंग, ये एक साइकोलॉजिकल पार्ट्स है, साइकोलॉजी के अंदर आता है। तो साइकोलॉजी के अंदर भी आपको जिक्र करना होगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी, बेसिकली ये चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली यही है चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बोले थे ना कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, की ग्रोथ क्या है एंड डेवलपमेंट क्या है। अभी तक आप अच्छे से अगर समझे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर हम लोगों को कोई डेफिनेशंस पूछता था, बचपन में पूछता था कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, तो हम लोग जनरली क्या बोलते थे, ग्रोथ मतलब भी विकास होता है, डेवलपमेंट मतलब भी विकास होता है। लेकिन ये जो 2 टर्म है, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ये अलग अलग टर्म्स को हम लोग को समझना होगा, क्योंकि इसके बिना पूरा साइकोलॉजी अधूरा है। बिना हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पूरे साइकोलॉजी को नहीं समझ सकते हैं। और बेसिकली ये चाइल्ड के साइकोलॉजी है, तो हम लोग को बाल्य मनोविज्ञान को समझने में आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में जानते हैं कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का डिफिनीशंस क्या होता है। ग्रोथ को हम लोग हिंदी में बेसिकली वृद्धि बोलते हैं। और टर्म जो ग्रोथ है वो क्या होता है, ग्रोथ मतलब आप समझ सकते हो वृद्धि होना। मतलब आप समझ जाइए कि बाहर से फिजिकली जो हमको बाहर से दिखता जाए। जैसे कोई बच्चा है तो अभी, जैसे आप सिंपल समझिएगा तो आप डॉग को लीजिए, कुत्ता को लीजिए। कुत्ता में इसलिए हम एग्जांपल कुत्ता को लिए क्योंकि कुत्ता जो होते हैं ना, उसका वृद्धि जो होता है, ग्रोथ होता है, बहुत फास्ट होता है। क्योंकि अगर आप छोटा सा एक पिल्ला खरीद के लाते हैं तो 6 महीना 8 महीना में उसका देखते हैं साइज़ कैसे बढ़ जाता है तुरंत। लेकिन जो एक ह्यूमन्स होते हैं, ह्यूमन्स बच्चे होते हैं, उसमें क्या होता है, टाइम लगता है, टाइम टेकन होता है। तो वही यहाँ पे ग्रोथ के बारे में जिक्र होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एक फिजिकल अपीयरेंस है, जिसमें क्या होगा, उसका साइज बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, वेट होगा, या चेंज हो सकता है क्वांटिटीज़ में। अब ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पे जिक्र कीजिएगा, क्योंकि क्वांटिटी में क्या होता है ना, नंबर बढ़ता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होगा, आगे जिक्र करेंगे कि डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे चेंजेस होते हैं। तो मीनिंग में आप कर सकते हैं, तो मीनिंग में आप लिख सकते हैं कि द ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट, वेट और चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। या आप दूसरा आप सिंपल टर्म में लिख सकते हैं, द टर्म ग्रोथ डिनोट्स द नेट इंक्रीज इन साइज और मास में बढ़ना। टिश्यू पे, टिश्यू के लिए, टिश्यू आपको पता ही होगा बायोलॉजिकल टर्म है। टिश्यू में क्या होता है, हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। क्योंकि सेल को कोशिका बोलते हैं, जब बहुत सारे कोशिका जुड़ते हैं तो द्रव बनते हैं। जैसे हमारा मस्कुलर टिश्यू होते हैं, मसल्स टिश्यू होते हैं, ठीक है, नर्वस टिश्यू होते हैं,
जिक्र आगे किया जाएगा जब हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में बात करेंगे। चलिए, हमने बताया कि सबसे पहले आप मीनिंग पे जाइए, फिर इसका डेफिनेशन जाइए। जो डेफिनेशंस होगा, डेफिनेशंस का मेन टर्म आपको याद रखना है कि डेफिनेशन जब भी आप लिखें स्टार्टिंग विथ इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्टेड कीजिए और यहाँ पे क्लोज कीजिएगा, क्योंकि इसने जो ये डेफिनेशंस होता है, डेफिनेशंस को हम बिल्कुल नहीं बदल सकते। इस पॉइंट को आप याद रखिए कि डेफिनेशंस को हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस फिलोसफर्स के द्वारा दिया गया है। और बीएड में सबसे ज़्यादा जो मार्क्स कटता है यहीं से कटता है, क्योंकि डेफिनेशंस अपने से लिख सकते हैं। जो डेफिनेशंस दिया गया है उसी को आपको लिखना होगा, अपने से नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको अपने से लिखना है, अगर उसके बारे में साइंटिस्ट के बारे में नहीं पता है, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ABCD, फिर आप लिख सकते हैं क्या होता है। क्योंकि अगर आप लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो में कि ग्रोथ क्या होता है, उसके बारे में आपको एग्जैक्टली, क्योंकि उसको माना गया है, वो प्रूफ किया गया है कि वो उसका डेफिनेशंस को एक्सेप्ट किया गया है। क्योंकि आप जब भी कोई काम करते हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको प्रूफ किया जाता है, तभी ना उस सिद्धांत को माना जाता है। तो वही सिद्धांत के बारे में यहाँ है कि डेफिनेशंस में क्या होगे, फिलोसफर्स देंगे, उसके बारे में जिक्र होगा। जैसे अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो में बोला कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ मतलब होता है स्ट्रक्चरल एंड द फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ग्रोथ के हिसाब से ग्रोथ का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर, उसके बाहर परत का या उसके फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या बदलाव होगा, उसको हम ग्रोथ बोलेंगे। और दूसरा डेफिनेशंस होते हैं हकलॉक के हिसाब से कि ग्रोथ मीन्स चेंज इन साइज, साइज में चेंज होगा, उसके प्रोपोर्शन में चेंज होगा। डिसअपियरेंस मतलब पुराने चीज़ें हटेगा, और एक्विटिजम्स ऑफ द न्यू ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे में 306 हड्डी होती है, 300 हड्डी होती है, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है 206 में आके कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है वहाँ पे डिसअपियर हो रहा है, मतलब ज्वाइंट हो रहे हैं, बोन्स का ज्वाइंट हो रहा है। फिर एक्विस्टेंस ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म नए आते हैं, मतलब धीरे धीरे चेंजेज होते जा रहे हैं। चलिए, पहला पार्ट तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ के बारे में समझ लिया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ हम लोग डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। चलिए, ग्रोथ के बारे में बढ़ते हैं। विकास क्या होता है? जो ग्रोथ विकास होता है, आप याद रखिए कि जो ग्रोथ होता है ना, एक सर्टेन एज के बाद रुक जाता है, किसी भी एज के बाद रुक जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा साइज जो बढ़ता है सर्टेन एज ही तक बढ़ता है, क्योंकि उसके बाद उसका हमारा हाइट नहीं बढ़ पाता है। सॉरी, हाइट के बारे में जिक्र कर रहे थे, हाइट नहीं बढ़ पाता है। तो क्या होता है कि उसका हाइट पे एक सर्टेन एज के बाद हाइट रुक जाता है, मतलब ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो लाइफ टाइम प्रोसेस है। वही तो शिक्षा है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही तो एजुकेशन बोलते हैं, जो कभी नहीं ख़त्म होता है। जैसे डेवलपमेंट, जैसे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, मोटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कंजुगेटिव डेवलपमेंट, आगे जिक्र करेंगे, वही तो पढ़ना है यहाँ पे। तो डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक सिस्टमैटिक होता है, सिस्टम से होता है। ये नहीं होता है कि मेरा पहले बाल्यावस्था आ जाए, किशोरावस्था बाद में। एक सिस्टमैटिक वे से चलता है हमारा डेवलपमेंट जो होते हैं। जैसे अगर हम इन्फेंसी स्टेज में हो, तो क्या हमारे चाइल्डहुड जो बाल्यावस्था, उसके बारे में हम ज्ञान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हम करते हैं, जो डेवलपमेंट हमारा होता है, वो सिस्टमैटिक वे से होता है, मतलब एक प्रोसेस होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, सक्सेस के लिए ABCD को हम नहीं रोक सकते, वो प्रोसेस है। तो यहाँ के बाद ही ना आप यहाँ पे जाइएगा, तभी ना आगे बढ़िएगा, यहाँ से तो डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो उसी तरह हमारा जो डेवलपमेंट होता है, सीखना, वो क्या होता है? ये सिस्टमैटिक होता है और ऑर्डरली चेंज होता है, बदलता जाता है ऑर्गेनिज्म में। एक्सपीरियंसेस, क्या हम लोग सीखते कब हैं? जब हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसका अनुभव करते हैं। लीव आइदर गेन और लॉस द एबिलिटी, उसके हिसाब से। तो आप समझ पा रहे हैं हमारे टर्म को, ये डेवलपमेंट एक सिस्टमेटिकली और ऑर्डरली चेंज ऑर्गेनिज्म एक प्रोसेस है, जो आइदर हम सीखते हैं गेन करके या लूज करके, मतलब हार के सीखते हैं या जीत के सीखते हैं। और यहाँ से आप और भी देख सकते हैं कि इट इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड द चेंजेस। जो डेवलपमेंट होते हैं वो अलग अलग तरह के डेवलपमेंट होते हैं, जो अगले वीडियो में, या जब हम लोग सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो आएगा प्रिंसिपल्स के बाद, कि थर्ड वीडियो में जो आपका कॉन्सेप्ट्स के बाद हम लोग जो जनरल प्रिंसिपल्स के बाद हम स्टेजेज ऑफ द ग्रोथ देखेंगे, तो वही हम लोग को ग्रोथ का स्टेजेज में होगा कि कौन कौन सा स्टेजेज में कौन कौन सा ग्रोथ होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। जैसे इसमें लास्ट में होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कंजुगेटिव डेवलपमेंट, उसके बारे में जिक्र होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में अब तक कंजुगेटिव डेवलपमेंट होगा। कंजुगेटिव डेवलपमेंट में हम एक साइंटिस्ट के बारे में, पियाजे एंड ब्रूनर के बारे में पढ़ेंगे। फिर मोटर डेवलपमेंट देखेंगे, फिर फिजिकल डेवलपमेंट देखेंगे, फिर सोशल डेवलपमेंट में हमारे पास इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट आएगा, जिसमें पियाजे एंड कॉल्बर्ट्स देखेंगे। और मॉरल डेवलपमेंट में इरेक्शंस की थ्योरी देखेंगे, जो कि टोटली इस यूनिट का वीडियो होगा। इस यूनिट में हम जिक्र नहीं करेंगे, जो लास्ट पहला पेपर का जो यूनिट 1 होगा उसका लास्ट पार्ट है ये, तो जानिए। तो डेवलपमेंट क्या होता है बोले?
कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, उम्ब टू टुम्ब, मतलब गर्भ से कब्र तक, मतलब जब से हम माँ के गर्भ में पैदा हो गए, वहीं माँ के गर्भ में है, वहाँ से लेकर जब तक हम नहीं मरे तब तक हमारा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये वर्ड को आप ऐड कर सकते हैं ताकि ये आपको एक प्लस पॉइंट दे। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशंस के आगे बढ़ते हैं कि डेफिनेशंस में एग्जैक्टली ये डेफिनेशंस क्या बताना की कोशिश कर रहा है हमारे पास। वही है, अकॉर्डिंग टू हकलॉक क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस में चलता है, सीरीज ऑफ चेंजेस, मतलब अचानक धीरे धीरे होता है, अकर इन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न में होते हैं, रिजल्ट इनटू द मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, हम मैच्योरेशंस मैच्योर के या हम उसके एक्सपीरियंस के बारे में ही बाद में ही सीखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू J.E. एंडरसन्स के थ्योरी में क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट इज ए कंसर्न विथ ग्रोथ, ग्रोथ के बारे में होता है कि डेवलपमेंट इज कंसर्न विथ ग्रोथ, ग्रोथ के साथ है, एज वेल एज वैसा चेंजेज जो बिहेवियर के रिजल्ट की वजह से इन्वायरमेंट के सिचुएशंस के हिसाब से हम लोग अडॉप्ट करते हैं। तो ये डेफिनेशंस आपको याद रखना होगा। तो अभी तक हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देख लिए, और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने टाइप भी बता दिया कि इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारे फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में जानते हैं। सोशल डेवलपमेंट में हमारा इंटरेस्टिंग अदर के साथ कैसा इंटरेक्शंस होता है उसके बाद देखते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशंस, किसी के साथ कैसा कम्युनिकेशंस हो रहा है उसके बारे में। मोरल डेवलपमेंट में हम उसके राइट और रॉन्ग के बारे में जानते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में हम उसके बाहर के परत के बारे में, मतलब फिजिकल्स के बॉडी का साइज होगा, हाइट होगा, वेट होगा, इसके बारे में जानते हैं। और जो नेक्स्ट होगा डिफरेंस जानते हैं, क्योंकि ग्रोथ क्या हो रहा है, ग्रोथ हमारा जो है वो एक सर्टेन एज के बाद होता है, और डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट में बी द ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ में नॉट द डेवलपमेंट, मतलब ग्रोथ लाइफ टाइम प्रोसेस हो सकता है, सॉरी जो ग्रोथ होगा वो लाइफ टाइम प्रोसेस नहीं होता है, जो डेवलपमेंट होता है लाइफ टाइम प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशंस के बाद हम लोग डिफरेंस के बारे में जानेंगे। अगर दोनों इंटर रिलेशनशिप होता तो उसके बारे में रिलेशंस के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जस्ट अलग अलग प्रोसेस है। मतलब ग्रोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता है, ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव होगा सॉरी, लेकिन डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होगा। चलिए डिफरेंस के बारे में देखते हैं कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ एक फिजिकल चेंजेज है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, सब तरह का चेंजेज होगा, सोशल, इमोशनल, मोरल, फिजिकल, सब तरह का चेंजेज होगा। और ये क्या होगा, हम लोग इसके क्वालिटी को जानते हैं ग्रोथ के बारे में, सॉरी इसमें क्वांटिटी होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें दोनों लिखा गया तो गलती से, इसमें क्या हो गया, ये क्वांटिटी को देखते हैं, लेकिन इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का डेवलपमेंट होता है। अभी बताएं कि सर्टेन एज के बाद ये रुक जाता है, लेकिन ये लाइफ टाइम प्रोसेस होता है, जब तक डेथ, ज़िंदगी से मतलब उम्ब टू टुम्ब, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक प्रोसेस होता है। और जो लास्ट होता है इट कैन बी मेजर, हम इसको मेजर कर सकते हैं कि कितना हाइट बढ़ा, कितना वेट बढ़ा, कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग एज्यूम सब मान सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द लर्निंग, हम इसको अफेक्ट द लर्निंग, हमारे सीखने की प्रक्रिया को ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हम लोग लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में अगर हम लोग जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद उतना जानेंगे। इट इज़ ए नैरो मीनिंग, इसका छोटा सा मीनिंग होता है, इसका वाइडर मीनिंग होता है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है, क्योंकि डेवलपमेंट एक छोटा टर्म नहीं है, ये एक ब्रॉडर टर्म है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ में आया। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नीतीश सर लाएंगे, जो कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन को स्टार्ट करेंगे। जो रंजीत सर आएंगे, यानी कि हम आएंगे, तो उसमें हम लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जिक्र करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करें, और आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि इससे हमारा मोटिवेशंस होता है। और बायोलॉजी पाठशाला में देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।